आज में क्या परतें खुलेंगी, भोपाल का एक बार रुख करते हैं। परवलिया इलाके में अवैध रूप से बाल गृह चलाए जाने का एक मामला सामने आया। जांच के दौरान बाल गृह से 26 लड़कियां गायब मिली। दरअसल दस्तावेजों में 68 बच्चियों की मौजूदगी दर्ज की गई है, लेकिन जब निरीक्षण हुआ तो 41 बच्चियां ही मिली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारियां दे दी हैं। बालगृह में गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट और विदिशा की बालिकाएं मिली। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच 7 दिन में पूरी कर दस्तावेजों सहित आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। अनोखा मामला राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां बालिका गृह से कई बच्चियों के गायब होने की खबर सामने आई है। 26 बच्चियों के गायब होने की खबर जैसे ही सामने आई, इसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अवैध बालिका गृह में गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट और विदिशा की बच्चियां यहां पर हैं, लेकिन अब यहां से बच्चियां गायब हो रही हैं। 68 बच्चियों के रहने की एंट्री थी और मात्र 41 बच्चियां ही मिली हैं। तो बालिका गृह से आखिरकार ये 26 बच्चियां कहां गायब हो गई? फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। तो भोपाल में बिना अनुमति के संचालित हो रहा था बालिका गृह, जहां से इस तरह का एक मामला सामने आया है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया गया है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा है, जानकारी से अवगत करा दिया गया है। ट्वीट भी किया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तारा सेवनिया में राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया गया और इसमें धर्मांतरण को लेकर भी दबाव लगातार बनाया जा रहा है। ये भी मामला इसमें सामने आया है और बच्चियां गायब हो गई है, ये मामला भी लगातार अब तूल पकड़ रहा है। हालांकि यहां की जो संचालक है एनजीओ, हाल तक सरकारी एजेंसी की तरह ही चाइल्ड लाइन पार्टनर के रूप में काम करती रही और सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हुए जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए गए, उनको बगैर सरकार को सूचना दिए बिना लाइसेंस या अवैध रूप से संचालित हो रहा था और गुपचुप ढंग से इसमें एक विशेष धर्म के प्रति प्रैक्टिस भी करवाई जा रही थी। तो धर्मांतरण का भी एक मामला सामने आया है और 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियों, जिनमें अधिकांश हिंदू भी हैं, और एफआईआर दर्ज हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीज हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी मिल रही है, अब तक का क्या अपडेट आया? क्योंकि ये जांच में अब खुलासा तो होगा, परतें धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन अवैध रूप से संचालित हो रहा था और उसके बाद ये भी पता चला कि 26 लड़कियां गायब हो गई। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर मामला था ये पूरा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस तरह से पहले तो शासकीय सेवाओं का कहीं ना कहीं देखिए इसमें पूरा की पूरा जो यूज की गई है मशीनरी, वो सरकारी ही थी, क्योंकि जिस एनजीओ संचालक का इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो दरअसल महिला विभाग के अधीन काम करती थी और उसके बाद उसी के फायदा लेके उन्हीं इंफॉर्मेशन को जुटा के जो है पहले वहां पे उनको ट्रांसफर किया गया और उसके बाद में जिस तरह से ये पूरा की पूरा मामला हुआ, सबसे बड़ी बात ये कि एक गैर विशेष की ट्रेनिंग भी दी गई इन तमाम बच्चियों को बाहर भेजने के बाद में और एनजीओ उस बाल गृह में ले जाने के बाद में, जो वास्तव में रजिस्टर्ड ही नहीं था या फिर नियमों के अंतर्गत नहीं था। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने कार्रवाई की है, उसके बाद अब पूरा महकमा जो है वो हरकत में आ गया है और इस मामले में अब जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट है वो ये है कि महिला बाल आयोग के साथ साथ कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी अगर नए अपडेट की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है उस मामले में ये है कि बच्चों को करने के बाद में जो है अभी सीडब्ल्यूसी के सामने पेश नहीं किया गया है। वो अगर बच्चे वहां पे पेश हो जाते हैं तो इसके बाद ये कार्रवाई और भी आगे होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे झारखंड और गुजरात से जो है भोपाल पहुंचे, जो कहीं ना निश्चित सवालों के दायरे में है कि इतने बड़ी और इतनी लंबी दूरी से भी बच्चों को यहाँ पर लाया गया और उसके बाद में जो है एक अन्य तरह की प्रैक्टिस कराई गई। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे, तो 26 बच्चियां ऑन रिकॉर्ड हैं इसलिए पता चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे बच्चियां जिनका रिकॉर्ड नहीं है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सड़क से बच्चियों को रेस्क्यू किया गया था, सरकारी अधिकारियों को बिना बताए इस तरह से संचालित हो रहा था। देखिए, ये सरकारी अधिकारियों को बिना बताए संचालित हो रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो संचालन कर रहा था खुद वो महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ था।
तो कहीं ना कहीं नियम प्रक्रिया जो है वो ऑन पेपर नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत जरूर है महिला एवं बाल विकास विभाग के, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिनको उन्होंने खुद ने कुछ अलग अलग कार्यक्रम के लिए रखा था वही उस एनजीओ की डायरेक्टर थी, और ऐसे में फिर जानकारी ना होना ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं परमिशन देना, करना, अपना मॉनिटरिंग नहीं करना, इन तमाम लापरवाहियों को छुपाने की कोशिश महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश का कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सेंट्रल आप ये देखिए कि जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसने भी अपना जो है स्टेप लिया है, और खास तौर पे एक तरह से ये कहें कि लापरवाही को उजागर भी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने ही किया है, बाल संरक्षण आयोग ने ही किया है। और अब कार्रवाई की बात भी हो रही है साफ तौर पे। पहले तो जो है प्रियंक कानूनगो का ट्वीट आया, और उसके बाद अब बयान भी आ गया है निवेदिता शर्मा का, जो बाल आयोग की मेंबर हैं, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले पे कई सारे फर्जीवाड़े किए गए और अच्छी स्कॉलरशिप का कहीं ना कहीं एक लालच दिया गया था इन बच्चों को, और उसके बाद में उनको अलग अलग जगहों से भोपाल लाया गया। बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरह की परतें खुलती है, कौन कौन इसकी राडार में आता है और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।